भी पूजन में हो सपत्नी काया करो। ओम मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः। ओम मा पवित्रः पवित्रो वायुसर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा दूरादेव विलोललोचन पुटये रालाकितो बालकै स्त्रीभिः कामबरालसेन मनसा सानन्दमालिङ्गितः सिद्धोस्तेति नमस्कृतः पथिजनैः कैश्चिन्मुदा सादरम् श्रीमान व्यासमुने सुतो विजयते गच्छन् परीक्षित सभां। भगवते श्री सुखदेवाय नमः, व्यासनंदनाय नमः, व्यासात्मजाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वा अखनं स्वामेन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा चुमादमुज्यदवक्षन्नमे मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोखत शुभा विप्रानविष्ठयामते जोजान्विन्द्रते हरे। माल्यां समर्पयामि। ओम मा ओखधेः पद्मौ पुष्पवतेः प्रशोवरेः अस्वा एव शेद्वरेर्वे पारैष्णवः नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय दाय नमो नमः। पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मा पावकानः सरस्वती बाजे वृबाजनीवति तज्र्यम्भस्तु धिया वसो भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यां समर्पयामि। ओम मा माल्यादेन सुगंधेन मालत्यादेन वै प्रो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नमस्करोमि नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव तुते श्री सद्गुरुदेवस्य पूजनाम्। ओम मा ओखधेः प्रतिमो दद्वं पुष्पवतेः प्रशोवरे अस्वा एव शेद्वरेर्वेरुदः पारैष्णवः नमस्करोमि। श्री सुखदेवस्य पूजनाम्। ओम मा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्भिषे मतः सुरुचोभेन आवाह सबुध्न्या उपमा अस्याविष्टाः सतश्च जोनिम सतश्च विवाह। ब्रह्मणे नमः। श्री सुखदेवाय नमः। ओम अचतुर्बदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सुखदेव भगवान की। आप लोग तो व्रत नहीं किए होंगे मैं समझता हूँ। थोड़ा जयकारा जोर से बोलिए जो पता लगे संस्कार धानी के लोग हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। संस्कार धानी है। यहाँ से बहुत लोग संस्कार लेकर के मैसेज लेकर के जाते हैं। हाँ, अनेक मैसेज है। भारत का मध्य है बिल्कुल। नाम भी मध्य प्रदेश है, वैसे भी मध्य है। यहाँ नर्मदा जी की सफाई का अभियान हो, पोल्यूशन कंट्रोल का अभियान हो, आरती का अभियान हो, यहाँ विसर्जन कुंड का अभियान हो,
नेचुरल फिल्टर प्लांट का अभियान हो, सारे देश में यहाँ से मैसेज जाता है। दिल्ली के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, बंगाल के लोग देखने के लिए आते हैं। विसर्जन कुंड को, नेचुरल फिल्टर प्लांट को, हमारी नर्मदा जी की आरती को, ये वो संस्कार धानी है और आप संस्कार धानी के निवासी है। नर्मदा जी के तट पर आपको रहने का सौभाग्य मिला है, ये ठाकुर की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर। हाँ, ये संस्कार धानी। तो हम लोग प्रसंग में आ जाएं। सुखदेव जी का पूजन हुआ और पूजन के बाद राजा परीक्षित ने अपने जीवन का प्रश्न किया, जो उनके जीवन का प्रश्न था। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि अथवा विपर्ययम्। हे प्रभु, जिसके जीवन में मौत अत्यंत नजदीक आ गई है, 7 दिन जिसके जीवन के बचे हैं, म्रियमाणस, जो निरंतर मौत की तरफ बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? क्या जप करे, क्या ध्यान करे, क्या कीर्तन करे, क्या स्मरण करे, क्या भजन करे और क्या नहीं करे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या क्या करे ये हम लोग प्रायः गुरुओं से पूछ लेते हैं, महात्माओं से पूछ लेते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं करें ये न तो पूछते हैं और न उसकी जानकारी होती है। और इसी का दुष्परिणाम होता है कि साधना में ताकत नहीं आती है, क्योंकि जो करना है वो भी करते हैं। माला करना है तो माला भी कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी भी कर रहे हैं, लोगों को दुखी भी कर रहे हैं। तो जैसे फूटे घड़े में पानी भरा जाए तो कितने दिन में भरेगा? क्यों भाई, भरेगा या नहीं भरेगा? नहीं भरेगा। ऐसे जब अंतःकरण फूटा हुआ होता है, उसमें छिद्र हो जाता है, जो नहीं करना वो भी करते रहते हैं, तो साधना रूपी जो जल है उससे घड़ा भरता नहीं है। तो जब घड़ा नहीं भरता है तो साधना की ताकत जीवन में अनुभव नहीं होती है, और उस साधना से ठाकुर की अनुभूति नहीं होती है, जिससे हमारे जीवन का कर्म पूर्ण होता है। उन्होंने पूछा क्या न करें। जब ये पूछा, सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के यहाँ से द्वितीय स्कंध प्रारंभ होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। द्वितीय स्कंध के प्रारंभ में सुखदेव जी ने कोई विशेष मंगलाचरण न करते हुए, क्यों लगता है राजा का प्रश्न गंभीर था, उन्होंने एक नाम में स्मरण कर लिया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयान, कई टीकाकारों ने मान लिया वरीयान माने होता है सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। तो मानो सुखदेव जी ने प्रश्न को भी सर्वश्रेष्ठ कह दिया और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का स्मरण भी कर लिया। बैठ जाओ माताओं, कथा के बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आपको एक बार बोला ना, हमारी माताएं बड़ी दयालु होती हैं, उनको जितना सुनना है उतना ही सुनती है। वक्ता जो भी बोलता रहे, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, तभी तो मातृत्व है। तभी महाराज स्थिर है माताएं हमारी। उनको मतलब नहीं, कथा हो रही, सुखदेव जी आए, उनको ये भी नहीं पता कि परीक्षित प्रश्न पूछा है, सुखदेव जी ने पूछा। कोई पूछे, हमसे मतलब नहीं। उनको तो फल चढ़ा देना है, प्रणाम कर लेना है, और पैर न छूने देवे तो पैर पकड़ के गिरा देना। मना करने के बाद कई बार पीछे से पैर पकड़ लेती। दिखाई नहीं, अभी आते आते हम लोग बच गए गिरते गिरते। हो सामने वाले मना कर रहे थे, एक माता पीछे से आके पकड़ ली। कैसे नहीं छूने दोगे? माफ करिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा भक्ति में विवेक रहना चाहिए। आप कहाँ बैठे, एक तो कथा के बीच में पहले आना नहीं चाहिए।
आने के बाद फिर आप या तो आगे तो बैठ जाना चाहिए शांति से, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। प्रसंग से फिर वक्ता भी भटक जाता है। तो अभिप्राय, अब उन्होंने कहा वरी आने से ते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। ज्यादा मंगलाचरण नहीं किया और सीधा सीधा जवाब दे दिया। जिसकी मौत बहुत नजदीक आ गई हो, हाँ, उसका जीवन में कोई कर्तव्य नहीं दुनिया के लिए, एक ही कर्तव्य है, क्या? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छता भय। स्मरण करो तो भगवान का, कथा सुनो तो भगवान की, कीर्तन करो तो भगवान का, याद करो तो भगवान की, और कोई कर्तव्य शेष नहीं है राजन। और चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन हैं। महाराज खट्वांग को खाली 48 मिनट का समय मिला था। हाँ, 48 मिनट, एक मुहूर्त, 2 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का समय था जब उनको पता लगा कि उनकी मौत आने वाली है। 48 मिनट पहले पता लगा। और महाराज खट्वांग भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। 48 मिनट में ही अपने मन और इंद्रियों को दुनिया से हटा करके भगवान में लगा दिया। कृष्णाकार मन हो गया, कृष्णाकार इंद्रियां हो गई, और 48 मिनट के अंदर महाराज खट्वांग शरीर को छोड़ करके भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। हाँ, 48 मिनट में उन्होंने अपना काम कर लिया। राजन, तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय है, क्यों चिंता करते हो? प्रश्न वही है जो हमारा आपका है। राजा परीक्षित ने प्रश्न वही कर दिया। महाराज, कहना बहुत सरल है, 48 मिनट में भगवान में मन लगा दिया। यहाँ तो 48 साल बीत जाते हैं और भगवान में मन स्थिर। सबका एक ही समस्या है महाराज, ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। अर्जुन ने भी वही प्रश्न किया था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। अर्जुन ने भी वही कहा था। प्रायः सबका वही प्रश्न है। और क्यों नहीं लगता है? क्योंकि प्रेम नहीं होता है। गोपियों ने क्या कभी कहा क्या कि कृष्ण में मन नहीं लगता है? अर्जुन ने कहा, गोपियों ने नहीं कहा। हाँ, यशोदा जी ने कभी कहा कन्हैया से कि तुम्हें मन नहीं लगता है? क्यों भाई, आप लोग सब कथा सुनते हो, पढ़ते हो। यशोदा जी का कभी प्रश्न हुआ कि कृष्ण में मन नहीं लगता है? गोपियों का कभी प्रश्न हुआ? ग्वाल बालों का कभी प्रश्न हुआ? हाँ, नहीं हुआ। क्यों? श्री कृष्ण से इतना प्रेम था, उनका स्मरण करना नहीं पड़ता था, स्मरण होता रहता था, बल्कि कभी कभी भुलाने का प्रयास करना पड़ता था। ये उनका जीवन था। तो जहाँ मन में रस आता है, जहाँ प्रेम आता है, वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, याद आती है। हाँ, बच्चे की याद आपको करनी पड़ती है कि आती है? हाँ, क्यों भाई? बच्चा विदेश में पढ़ता हो, उसकी याद माला लेके करते हो कि आती रहती है? आती रहती है। हाँ, और भगवान की याद माला लेके करते हो तो भी नहीं आती। क्यों? फर्क समझ लो। बच्चे के साथ एक अपनापन है, बच्चे के साथ एक क्लोजनेस है, बच्चे के साथ एक संबंध है। जो नाता तुमने बच्चे के साथ बना रखा है, ऐसा ही नाता, एक नाता हमारे ठाकुर के साथ बना लो। जैसे बच्चे की याद आती है, ऐसे ठाकुर की याद आने लग जाएगी। हाँ, नाता तो बनाओ, संबंध तो जोड़ो। हमारे पुष्टि मार्ग में संबंध दिया जाता है, संबंध जोड़ो तो सही, कोई भी नाता एक जोड़ो। हाँ, ठाकुर की याद। हाँ, जब प्रेम नहीं होता है तो याद करनी पड़ती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मन नहीं लगे तो क्या करें? उपाय बताया। अगर मन नहीं लगता जप के समय, ध्यान के समय, तो देखो मन जाता कहाँ है। 2 ही जगह जाता है। ध्यान से सुनना है प्रसंग, बड़े काम का प्रसंग है, कोई कथा नहीं लेकिन साधना का प्रसंग है। 2 ही जगह जाता है। जब मन नहीं लगता जप में, ध्यान में, तो या तो प्रेमास्पद पर या द्वेषास्पद पर, या तो जिससे बहुत प्रेम है वहां जाता है, या जिससे बहुत नफरत है वहां जाता है। तो क्या करे महाराज? फिर बोले, जब तक मन की ये दशा है तब तक आंख बंद करके ध्यान करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या करें? पहले विराट भगवान का बाहर ध्यान करो, रागत द्वेष कम करो, दोस्ती दुश्मनी कम करो, मन की विराट भगवान का ध्यान करो। कैसे? बोले, सारा संसार भगवान का रूप है। कैसे ध्यान करें? ये भगवान का रूप है। कैसे रूप है? बोले, जो संसार में पहाड़ है ये विराट भगवान की हड्डी है। ये संसार में जो नदियां हैं विराट भगवान की नसें हैं। विराट भगवान का शरीर इतना बड़ा है। ये संसार में जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं
विराट भगवान के रोम हैं। बोले महाराज इनसे क्या दोस्ती दुश्मनी, इनसे तो ज्यादा कुछ है नहीं, दोस्ती दुश्मनी तो मनुष्यों से है, उनके लिए क्या करें। बोले जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, धर्मात्मा लोग, अच्छे लोग, वो विराट भगवान का हृदय है, धर्म। और जो दुष्ट लोग हैं, बदमाश लोग हैं, वो विराट भगवान की पीठ है। तो क्या करें। बोले जब अच्छे लोग दिखें तो सोचो ये भगवान के हृदय हैं, उनको भी प्रणाम कर लो। जब दुष्ट लोग दिखें तो उनको भी दूर से प्रणाम कर लो। मित्रता मत करना उनसे, दूर से प्रणाम कर लो। ये हमारे ठाकुर जी की पीठ है। पीठ माने अधर्म, हृदय माने धर्म। जितने अधर्म के काम होते हैं छिपा के होते हैं, धर्म के काम बता के होते हैं। जैसे पीठ दिखाई नहीं देती लेकिन हृदय दिखाई देता है। हमारे गुरु जी का एक सूत्र है, हमको ईश्वर नहीं बनाना, ईश्वर स्वयं सिद्ध है। हमको दुनिया नहीं बनानी, दुनिया ईश्वर बना रहा है। हमको अपने मन को बनाना है, मन को, मन का निर्माण करना है। हमारा मन अच्छा हो जाएगा तो हमको दुनिया अच्छी दिखाई देने लग जाएगी। हमारा मन खराब हो जाएगा तो दुनिया हमको खराब दिखाई देने लग जाएगी। अरे मीराबाई को ये सारी दुनिया कृष्णमय दिखाई देती थी, तुलसीदास जी को सारी दुनिया राममय दिखाई देती थी। ब्रह्म ज्ञानियों को दुनिया ब्रह्ममय दिखाई देती है। ये तो हमारी दृष्टि का दोष है कि हमको अच्छे बुरे लोग दिखाई देते हैं। हमको अपनी साधना बढ़ानी होगी। तो जब बाहर विराट भगवान का ध्यान करो, राग द्वेष खत्म तो नहीं होंगे, बिना विद्या की निवृत्ति के शिथिल हो जाएंगे। जब बाहर शिथिलता आ जाए, दोस्ती दुश्मनी कम हो जाए, तब हृदय में अपने ठाकुर का ध्यान करो। लोग कहते हैं महाराज मेडिटेशन कैसे करें, वो तो कुछ समय आके सीखना पड़ता है महात्माओं के यहाँ। लेकिन हमारा कोई विरोध नहीं, आप किसी पद्धति से करो। आप श्वास का ध्यान करो, विपश्यना से करो, आप यहाँ पर ज्योति का ध्यान करो, ब्रह्मा कुमारियों से करो, जो आपको करना है। लेकिन हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बात कहते थे, अगर बल्ब का ही ध्यान करना है, श्वास का ही ध्यान करना है, तो क्या हमारा कन्हैया श्वास और बल्ब से भी कमजोर है? अगर करना है तो हमारे कन्हैया का ध्यान करो ना, वो तुम्हारा काम कर देगा। हमारा सनातन धर्म, ये ठीक है, हमारे सनातन धर्म से निकले हुए एक एक प्रस्थान है, और वो जैसे भी हैं उनकी चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं। जब बाहर का राग द्वेष कम हो जाए, तब हृदय में या अपने भ्रू मध्य में अपने ठाकुर का ध्यान करो, जैसे गुरु ने बताया हो। और उस ध्यान में ध्यान रखना, जड़ मूर्ति या जड़ चित्र का ध्यान नहीं करना, सजीव सजीव ठाकुर का ध्यान करना, चैतन्य ठाकुर का ध्यान करना। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ठाकुर जी हमको सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं, ठाकुर जी की करुणापूर्ण दृष्टि का हम आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी के साथ हम ब्रज में घूम रहे हैं। ऐसा जब ध्यान करोगे तुम्हारा मन लग जाएगा और ध्यान लग जाएगा और ठाकुर की अनुभूति होने लग जाएगी। हंसते हुए खेलते हुए भगवान का ध्यान करो। हमारे गुरु जी कहते थे एग्जाम्पल के लिए, बोले देखो एक बता दें ध्यान कैसे करो। बोले एक बार कन्हैया गए माखन चोरी करने। हमारे गुरु जी तो इतनी ही सरलता से समझाते थे। बोले माखन चोरी करने गए, मटकी बहुत ऊपर लगी हुई थी, गोपी ने ऊपर लटका दी थी छीके में कि कन्हैया ना पहुंच सके। कन्हैया ने देखा मटकी बहुत ऊपर लगी, क्या किया, पीछे का दरवाजा खोला, एक बछड़ा था, बछड़े को अंदर ले आए, बछड़े की पीठ पे खड़े हो गए और मटकी तक पहुंच गए। एक हाथ से मटकी पकड़ी और दूसरे से माखन खाने लग गए। वो बछड़ा भी बड़ा नटखट था, उन्हीं की लीला का था, बड़ा नटखट था। जब वो माखन खाने लग गए तो बछड़ा आगे खिसक गया, समझ गए। और जब बछड़ा आगे खिसक गया तो ठाकुर जी ने मटकी तो छोड़ी नहीं, बछड़े को छोड़ दिया। बछड़ा आगे चला गया, मटकी पे लटके हुए। अब मटके पे लटके हुए चिल्ला रहे हैं मैया मैया मैया। हमारे गुरु जी कहते हो मटकी पे लटके हुए कन्हैया का ध्यान करो, तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ऐसे लीला का ध्यान करो, लीला का चिंतन करो। मैया आई, फिर ठाकुर को उतारा, गोद में लिया, डांट लगाया, वो ठीक है, लेकिन ध्यान उसका करो जो मटकी पे लटका हुआ कन्हैया मैया मैया चिल्ला रहा है। ये ध्यान की पद्धति है। जब ऐसे ध्यान लगेगा, अष्ट सात्विक भाव विकार शरीर में प्रकट होने लग जाएंगे। कभी ठाकुर के लिए हंसना आएगा, कभी ठाकुर के लिए रोमांच होगा, कभी ठाकुर के लिए अश्रुपात होगा, कभी ठाकुर के लिए गला अवरुद्ध हो जाएगा।
कभी नाचने का मन होगा, कभी गाने का मन होगा, कभी मौन होने का मन होगा, कभी कभी परम भावावेश में जाकर के महाभाव की दशा में जाने। अष्ट सात्विक भाव विकार ये ठाकुर की भक्ति के पूर्व जागृत होते हैं। जब ठाकुर के लिए रोना आने लग जाए, ठाकुर के लिए हंसना आने लग जाए, समझ लेना ठाकुर ने अब तुमको पकड़ना प्रारंभ कर दिया है। अब तुमको वो छोड़ने वाला नहीं है। दुनिया के लिए तो बहुत रोए, बहुत हंसे, कुछ नहीं मिलता है। ठाकुर से जहां प्रेम हो जाएगा, ऐसा जब कहा राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने, और कहा जब ऐसे हृदय शुद्ध हो जाएगा, कोई भगवान का भक्त सिद्ध पुरुष आ जाएगा, ज्ञान का उपदेश कर देगा, अविद्या का पर्दा फट जाएगा और जीवन का उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित का उद्धार तो यहीं पर हो गया, मृत्यु का भय दूर हो गया। भागवत के द्वितीय स्कंध में लिखा है, वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गता। भगवान कृष्ण के प्रति आत्मभाव, अभी तक आत्मीय भाव था। आत्मीय माने राजा परीक्षित श्री कृष्ण को अपना मानते थे, ये आत्मीय भाव है। और आत्मभावम दृढ़म गतः, आत्मभाव माने राजा परीक्षित श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करने लग गए, ये आत्मभाव है। और तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, उनका काम तो एक दिन में ही हो गया, मृत्यु का भय दूर हो गया, भगवान कृष्ण की अनुभूति हो गई, लेकिन 6 दिन बाकी थे। आधे दिन में काम हो गया, 6 दिन बाकी थे, तो 6 दिन क्या करें? तब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान ये दुनिया कैसे बनाते, कैसे चलाते, कैसे संहार करते? राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी महाराज समझ गए, इनका भय तो दूर हो गया। अब ये तो 6 दिन का कालक्षेप कथा के माध्यम से करना चाहते। राजा परीक्षित ने पूछा, भूएव विवित्सामि भगवान आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः यथा गोपायति विभुर् यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। प्रभु, ये परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई और कैसे बनाई, कैसे इसको चलाते हैं, कैसे संहार कर लेते हैं? सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरुदेव व्यास जी को याद किया, और याद करने के बाद उन्होंने कहा, देखो राजन, परमात्मा तो अद्वितीय है, एक है। स एकाकी न रमत, अवे अध्यारोप है। अकेले भगवान को अच्छा नहीं लगा, परमात्मा को अच्छा नहीं लगा। क्या भगवान को भी अकेले अच्छा नहीं लगता है? अरे भक्त लोग अकेले रह जाते, भगवान क्यों नहीं रहेंगे? लेकिन समझाने के लिए, सा एकाकी न रमत, अकेले अच्छा नहीं लगा। सो अकामयत, उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं। संकल्प किया माया शक्ति के द्वारा। संकल्प माने माया शक्ति, काल कर्म स्वभाव, प्रकृति में काल शक्ति के द्वारा क्षोभ किया। महत तत्व का जन्म हुआ। महत तत्व माने समष्टि बुद्धि या ब्रह्मा। महत तत्व में क्षोभ किया, अहं तत्व का जन्म हुआ, जिसके 3 भेद हो गए, सात्विक, राजस, तामस। तामस अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। हमारे गुरु जी से किसी ने कहा कि बात समझ में नहीं आती जो लिखा, आकाश से वायु प्रकट हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। जो अनुभवी महापुरुष होते हैं वही इसका जवाब दे सकते। जानते हो गुरु जी ने कैसे समझाया? बोले अभी समझाता हूं। आकाश माने क्या होता है भाई? आकाश माने खाली जगह। आकाश माने खाली जगह, ठीक है ना? ये जैसे खाली जगह है, अभी यहाँ हवा का पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप पंखा चला दो जोर से तो हवा प्रकट हो जाएगी कि नहीं? हाँ ना बोलते चलो, हवा प्रकट हो जाएगी ना। या आप जोर जोर से महाराज हाथ से पंखा झलने लग जाओ, या आप दौड़ने लग जाओ, यहाँ पर आप दौड़ने लग जाओ, हवा का अनुभव होने लग जाएगा। तो आकाश से क्या प्रकट हो गई? वायु। और जब बहुत देर तक दौड़ते रहो या पंखा हाथ से झलते रहो तो शरीर में क्या आएगी? क्या आएगी? गर्मी। तो वायु से क्या प्रकट हो गई? अग्नि। और जब महाराज थक जाओगे पंखा झलते झलते, दौड़ते दौड़ते, पसीना आने लग जाएगा,
तब रिलैक्स करोगे, उसके बाद क्या आएगा? पसीना। अग्नि से क्या प्रकट हुआ? जल। हाँ, अग्नि से जल प्रकट हुआ। और अब वो जल जब रिलैक्स करके बैठ जाओगे, शरीर में धूल उल लग जाएगी, तो उसी पसीना से मिट्टी, मैल जिसको बोलते हैं, वो प्रकट हो जाएगा, जिसको धोने के लिए, साफ करने के लिए स्नान करना पड़ता है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इससे सरल उपाय कौन बताएगा सृष्टि का? हाँ, ये तो हमारे नित्य के जीवन में है। बोले 5 भूत प्रकट हो गए। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन नहीं, बुद्धि और प्राण। सात्विक अहंकार से सभी इंद्रियों के देवता और मन ये प्रकट हुए। सारे ब्रह्मांड को एक गोल में बदल करके भगवान उसमें प्रवेश कर गए और ब्रह्मांड में विस्फोट कर दिया। विस्फोट करने के बाद एक विराट पुरुष का प्राकट्य हो गया, जिसके हजारों हाथ थे, हजारों पैर थे, हजारों आंखें थी। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात। ऐसे सबसे पहले विराट भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली विराट भगवान की, विराट भगवान की, विराट भगवान की। विराट भगवान का प्राकट्य हुआ। विराट भगवान की नाभि से कमल हुआ। कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद चारों तरफ घूम घूम के देखने लग गए, मेरे को प्रकट करने वाला कौन है। चारों तरफ देखा तो 4 मुख हो गए, 8 आंख हो गई, फिर भी पता नहीं लगा। ऊपर की ओर देखा तो भी नहीं पता लगा, नीचे गए तो भी नहीं पता लगा, परेशान हो गए। आकाशवाणी हुई, तप तप तप, तपस्या करो। अगर ब्रह्मा जी सृष्टि की आदि में भी भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तो आज इतने प्रदूषित वातावरण में रह करके क्या भगवान को पाने के लिए हमको तपस्या नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ ना बताओ। ब्रह्मा जी को करनी पड़ी। अच्छा, एक बात, आप सब तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन अलग अलग उद्देश्य के लिए। कोई व्यापार के लिए तपस्या करता है, एक विद्यार्थी पढ़ाई के लिए तपस्या करता है, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए तपस्या करता है। हाँ, विद्यार्थियों को मैंने देखा जो अच्छे स्टूडेंट हैं 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, नींद कम कर देते हैं, भोजन कम कर देते हैं। व्यापारियों को मैंने देखा, बड़ी बड़ी कोठियां बनी है, लेकिन टिफिन उनका ऑफिस में जाता है, घर आने जाने का समय नहीं। क्या वो तपस्या नहीं है? क्या एक विद्यार्थी तपस्वी नहीं है? क्या एक व्यापारी तपस्वी नहीं है? एक क्या वक्ता जो 4-4 घंटा एक आसन पर बैठ करके बोलता है, क्या ये तपस्या नहीं है? अगर दुनिया की कोई उपलब्धि पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तो क्या भगवान ही इतने सस्ते हैं कि जिनको पाने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, भगवान को पाना है तो भी कुछ ना कुछ तपस्या तो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 1-2 घंटा रोज ठाकुर को दो। जो कुछ जो कोई बोले बोलने दो। हाँ, कोई ना कोई बोलेगा, बड़े भगत हो गए, हाँ, बड़ी इनको भक्ति चढ़ी हुई है, इतना बोले तब भी ठीक है। कई लोग बोलेंगे इनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, ये भी सुनने को मिलेगा। हाँ, दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, बोलेंगे, लोग बोलेंगे। इसको सहते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये भक्ति की तपस्या है, ये भजन की तपस्या है। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट होते आते हैं। हाँ, वैकुंठ के साथ प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहा, लेकिन भगवान प्रियः प्रियम प्रीत मनाह करेश प्रसन्न, भगवान ने ब्रह्मा जी को उठाया और ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। हमारे गुरु जी कहते, देखो हाथ मिलाने की परंपरा भी सबसे पहले भगवान ने डाली। ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया भगवान नारायण ने, प्रिया, बड़े प्रेम से उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी से, बड़ी सुंदर बात, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भ सृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिना। ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, ये संसारी लोग तपस्या नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं पता लगता है, लेकिन तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, ये दुनिया की सृष्टि का काम आप मेरे को देने वाले हैं, आप ऐसी कृपा करो जिससे दुनिया बनाने का अभिमान मेरे को न हो जाए।
छोटे छोटे काम करने से अभिमान हो जाता है। एक कोठी बना लो तो अभिमान हो जाता है, और हर शहर में अगर फ्लैट हो जाए तब तो कहना ही क्या है, 5-10 गाड़ी हो जाए तब तो कहना ही क्या है। हाँ, इतने बड़े बड़े अभिमान। प्रभु ऐसी कृपा करो अभिमान न होए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को यहीं पर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। पहले शुरू में भागवत खाली 4 श्लोक की थी। नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया, और व्यास जी ने इसका विस्तार किया चतुश्लोकी भागवत का। तो 4 श्लोक, केवल 4 श्लोक। पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व का वर्णन, दूसरे में माया का वर्णन, तीसरे में महाराज जगत का वर्णन, और चौथे में जीव और उसके कर्तव्य का वर्णन। 4 श्लोक भागवत के। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चायो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा, अभिमान तो तब होगा ना जब कोई दूसरा दिखाई देगा। क्रोध होता है दूसरे पे, अभिमान होता है दूसरे के प्रति। ये सारे दोष जो हैं द्वैत में होते हैं, जानते हो। इस सृष्टि के आदि में केवल मैं हूं, सृष्टि के बाद भी केवल मैं ही रहूंगा। और यदि तच्चा, ये सृष्टि जिस समय दिखाई दे रही है इस समय भी केवल मैं ही मैं हूं। कैसे? जैसे ज्वेलरी बनने के पहले सोना था, ज्वेलरी टूटने के बाद सोना रहेगा, लेकिन जिस समय ज्वेलरी दिखाई दे रही है उस समय भी केवल सोना ही सोना है। हाँ, सोना ही सोना है और कुछ नहीं है। ऐसे सृष्टि भगवान से बनी। और आश्चर्य तो यह है कि यहाँ पर बनने वाला बनाने वाला दोनों परमात्मा है। अब वहां तो कारीगर अलग होता है, ज्वेलरी अलग होती है। यहाँ बनने वाला भी परमात्मा है और बनाने वाला भी परमात्मा है, इसलिए दोनों एक ही हैं। इसलिए परमात्मा, ये सारा संसार ब्रह्म रूप है। फिर दिखाई क्यों नहीं देता है ब्रह्म रूप? बोले यही भगवान की माया है। नाम रूप रूपी माया ने उसको ढक रखा है, परमात्मा के रूप को, इसलिए दिखाई नहीं देता है। कैसे ढक रखा है? जैसे मैं आपसे पूछो, देखो सीधा सा दृष्टांत है, ये क्या है भाई? आप बता सकते हैं क्या है? हाँ, क्या है? माइक है। इस माइक में आपको पहले क्या दिखाई देता है? पहले लोहा दिखाई देता है या माइक दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? लोहा ना। तो आपने क्यों नहीं बोला लोहा है? अगर लोहा है तो बोला क्यों नहीं लोहा है? अब तो बोलते माइक है। क्यों भाई? यही भगवान की माया है। हाँ, है लोहा, बोलते हैं माइक। ऐसे संसार है परमात्मा और बोलते हैं संसार। वास्तव में पहले लोहा दिखाई देता है, बाद में माइक की कल्पना है, क्योंकि हमको बताया गया है इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माइक बोलते हैं। हाँ? ये तो बाद में अध्यारोप किया गया है। नाम रूप इसका जो अधिष्ठान है वो तो लोहा ही है। हाँ? जिसमें माइक अध्यस्त है, ऐसे ही ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन हमको संस्कार डाल दिया गया है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है। अच्छा, और दूसरे तरह से देखो, हम लोगों ने जैसे सन्यास ले लिया, हम लोगों को कई नाम बदल गए। अब जो घर का नाम था वो दूसरा था, ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई तब दूसरा नाम हुआ, सन्यास का दीक्षा हुई तो तीसरा नाम हुआ, अब ये तीसरा नाम है। अब हमको अगर कोई पहले नाम से बुलावे तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस समय हमको बताया गया था तुम्हारा नाम ये है। ब्रह्मचारी की दीक्षा होगी तो बदल दिया गया, अब तुम्हारा नाम ये है। आज सन्यास की दीक्षा के बाद फिर बदल दिया गया, अब तुम्हारा नाम ये है। अब अगर आपसे पूछा जाए या हमसे पूछा जाए कि सच्चा नाम कौन सा है, तीनों में से पहले वाला या बीच वाला या अभी वाला? ये तीनों अध्यारोपित है। वास्तव में जिसका नाम रखा गया वो एक है, लेकिन जो नाम रखे गए वो अलग अलग है। यही अध्यारोप अपवाद है। तो ये संसार सारा ज्यों का त्यों परमात्मा है, यही हमको अनुभव करना है और यही जीव का पहला कर्तव्य है। एतावदेव जिज्ञास्यम। हाँ, हमारे आपके जीवन का पहला कर्तव्य क्या है? इस परमात्मा का अनुभव कर लेना। और हम लोग पहला कर्तव्य किसको मान बैठे हैं? दुनियादारी करना, हाँ, पढ़ाई करना, विवाह करना, पैसा कमाना। हाँ, जब कुछ करने लायक नहीं होंगे तब भजन करना। हाँ, जब माला चलेगी नहीं, पैर चलेंगे नहीं, कमर दर्द, घुटना दर्द, हाँ, नेक दर्द, बैक दर्द, तब बोले भजन करो। अब क्या भजन करोगे? अब खाक भजन होगा?
फिर नहीं भजन होगा। हमारे पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, जवानी में जो जमा लोगे वो जीवन भर जमा रहेगा। बुढ़ापे में कोई नई चीज होने वाली नहीं है। इसलिए भजन प्रारंभ से करना चाहिए। एतावदेव जिज्ञास्यम, पहला काम है परमात्मा को खोज लेना, उसके बाद जो मन हो सो करना। और हम लोगों ने परमात्मा के खोजने का काम सबसे लास्ट प्रायोरिटी रख रखी है। किसी का बच्चा ज्यादा कथा में आने लग जाए ना तो चिंतित हो जाता है, इसको क्या हो गया, माने कुछ गड़बड़ हो गया। वो क्लब में जाए, होटल में जाए, कहीं जाए तो बड़े खुश है। लेकिन अगर सत्संग में आने लग जाए तो बड़ी चिंता लगता है, बाबा जी ने भड़का दिया। ये बाबा जी के पास इतना ज्यादा क्यों जाता है। ये जो हालत है ना, पहला काम है संसार को छोड़ करके ठाकुर का अनुभव कर लेना, बाद में जीवन शेष रहे वो करना। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, मेरा आशीर्वाद है, तेरे को सृष्टि बनाने का अभिमान नहीं होगा। गुरु के प्रवचन के साथ साथ गुरु का आशीर्वाद भी जब जीवन में होता है तब जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। केवल गुरु से, इसलिए कह दिया गया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। केवल प्रश्न ही नहीं, तद्विद्धि प्रणिपात, पहला काम क्या है, साष्टांग प्रणाम, प्रणिपात। उसके बाद जीवन का प्रश्न और उसके बाद गुरु की सेवा। केवल प्रश्न कर करके उनका समय खराब करो और खोपड़ी खराब करो, ये शिष्य का कर्तव्य नहीं होता है। अरे गुरु को भी आराम की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। एक महात्मा थे महाराज, 2-3 घंटा प्रवचन करें, फिर कमरे में एक आदमी रोज आ जाए, ये कैसे वो कैसे वो कैसे। 1-2 दिन तो संकोच किया, फिर तीसरे दिन व्यास जी जानते हो महात्मा जी क्या बोले, उसको बोले, देखो जी तुम दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाओ, मेरी खोपड़ी मत खाओ। मैं अभी 3 घंटा तुमको 3 घंटा तो समझा के आया हूँ। अब तुमको कुछ करना धरना तो है नहीं, ये कैसे वो कैसे वो कैसे, कुछ करो ना, श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों होना चाहिए ना। इस प्रकार से महाराज चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद को लेकर के महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि 10 लक्षणों से युक्त विशाल 18,000 श्लोक वाले भागवत पुराण की रचना की। इस प्रकार से भागवत पुराण की रचना होती है और द्वितीय स्कंद पूर्ण होता है। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। आज आपको राधा रानी का दर्शन होगा। हमारी किशोरी जी प्रकट होने वाली है, आने वाली हैं, उनका दर्शन होगा। और आज एक भक्तों की तरफ से ऐसी मांग है कि किशोरी जी का भजन मेरे द्वारा गाया जाए, तो एक किशोरी जी का भजन भी मैं आपको सुनाऊंगा। आ ही गई है किशोरी जी, तो तैयारी थी, मैं तो सोचा आने वाली है। साक्षात आपके सामने किशोरी जी 2 रूपों में खड़ी हुई है। वो अनेक रूप धारण कर सकती हैं, ये महाशक्ति है हमारे ठाकुर की शक्ति और शक्तिमान 2 देह 1 प्राण है। ऐसे किशोरी जी 2 रूप में आपके सामने प्रकट हैं। अब मैं एक भजन, जो वृंदावन के एक भक्त को किशोरी जी का दर्शन हुआ, भक्त बड़ा प्रेमी था और ब्रज भाषा में वो किशोरी जी के भाव में आकर के अनेक प्रश्न पूछता है और उन्हीं प्रश्नों का जवाब किशोरी जी बड़ी मधुर भाषा में देती है। ब्रज भाषा में वो भजन है, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी, मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे।
सी किशोरी अंगना में डोले पायल छम 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 बोले रे अंगना में डोले पायल छम छम ताली बजाएं प्रेम से अंगना में डोले पायल छम 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 बोले रे अंगना में डोले पायल छम 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 बोले रे छोटी सी किशोरी मोर अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी। भक्त के सामने किशोरी जी प्रकट हो गई और भक्त को बहुत आनंद आया। छोटे छोटे प्रश्नों से किशोरी जी से प्रश्न करता है। बड़े मधुर प्रश्न है और बड़ा मधुर उनका जवाब है। मैंने वासो पूछी लाली कौन तेरो गाँव रे मैंने वासो पूछी लाली कौन तेरो गाँव रे मैंने वासो पूछी लाली कौन तेरो गाँव रे मैंने वासो पूछी लाली कौन तेरो गाँव रे। हंस हंस के बोले हंस हंस के बोले बरसानो मेरो गाँव रे हंस हंस के बोले बरसानो मेरो गाँव रे छोटी सी किशोरी अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी। गाँव का पता लग गया। भक्त जानता था कि मेरी किशोरी जी हैं, फिर भी वो ब्रज का भक्त है ना, बड़ा आनंद ले रहा था किशोरी जी के दर्शन का। उसने पूछा बरसाने में तो अनेक सखियां रहती हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंद्रावली, आप कौन हैं? जानबूझ करके किशोरी जी का नाम नहीं लिया। अगला प्रश्न कर दिया। मैंने वासो पूछी लाली कहा तेरो नाम रे मैंने वासो पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे मैंने वासो पूछी लाली कहा तेरो नाम रे मैंने वासो पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे। मीठी मीठी बोले मीठी मीठी बोले राधा रानी मेरो नाम रे मीठी मीठी बोले राधा रानी मेरो नाम रे छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी। नाम गांव का पता लग गया। ब्रज के भक्त बड़े विलक्षण होते हैं, किशोरी जी तो छोटी सी हैं। तो अगला प्रश्न ऐसा पूछ दिया कि किशोरी जी को बड़ा संकोच होने लग गया। अगला प्रश्न पूछता है मैंने वासो पूछी लाली कहाँ ससुराल रे मैंने वासो पूछी लाली कहाँ ससुराल रे मैंने वासो पूछी लाली कहाँ ससुराल रे मैंने वासो पूछी लाली कहाँ ससुराल रे। हंस हंस के बोले हंस हंस के बोले नंद गाँव ससुराल रे हंस हंस के बोले गाँव ससुराल रे छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी।
ससुराल का पता लग गया। ब्रजवासी भक्त बड़ा आनंदित हो गया। वो सोच रहा है विवाह तो अभी हुआ नहीं, ससुराल कैसे बता दिया। कोई नहीं जानता कि अनादि दंपति है, शक्ति और शक्तिमान है। अगला प्रश्न पूछ दिया, मैंने वास पूछी लाली कौन भर तार रे। मैंने वास पूछी लाली कौन भरतार रे। मैंने वास पूछी लाली कौन भर तार रे। मैंने वास पूछी लाली कौन भरतार रे। शर्मा के बोली, शर्मा के बोली, नंद लाला भरतार रे। शर्मा के बोली, नंद लाला भरतार रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी। भक्त बहुत प्रसन्न हो जाता है और किशोरी जी से बड़े भाव में आकर के अंतिम प्रश्न पूछता है। बड़ा मधुर प्रश्न और उसका जवाब कहीं उससे भी ज्यादा मधुर। शब्द बड़े सुंदर है। मैंने वास पूछी लाली माखन खावेगी। 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 मना करती है, नहीं खाऊंगी, लेकिन मना करने का तरीका एक अनोखा था। ऐसे प्रेमी भक्त का माखन राधा रानी मना नहीं कर सकती है, लेकिन स्वीकृति का भी तरीका एक अनोखा था। मैंने वास पूछी लाली माखन खावेगी। मैंने वास पूछी लाली माखन खावेगी। आहा आहा कह के, आहा आहा कह के मोरे आगे पीछे डोले रे। आहा आहा कह के मोरे आगे पीछे डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी। अंगना में डोले पायल छम 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 बोले रे। अंगना में डोले पायल छम 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 बोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी। प्रेम से ताली बजाओ आप लोग। किशोरी जी का दर्शन हो रहा है, भजन का भी श्रवण किया और किशोरी जी दो रूप में आपको दर्शन दे रही हैं। ऐसे वृंदावन की आराध्या, वृंदावन की शक्ति, जहाँ ठाकुर भी किशोरी जी की सेवा करते हैं। सेवा कुंज इसलिए वहाँ पर एक जगह है जहाँ ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा करते हैं। वृंदाकार से ही श्री किशोरी जी होता है। वो आज किशोरी जी यहाँ प्रकट रूप से आपको दर्शन दिया, आपका आनंद दे रही हैं। और आज की कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की कुछ सूचना होगी जो हमारे बड़े कुशल मंच संचालक हैं विवेक अग्रवाल, ये स्वयं भी बहुत अच्छे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। श्री पुष्टि मार्ग की सेवा
का बड़ा सुंदर मंदिर इनके अपने घर में है, स्वयं की सेवा है और बड़ा अच्छा इनका व्यक्तित्व। प्रतिवर्ष हमारे शिवरात्रि के उत्सव में शिव जी का अभिनय भी आपके द्वारा ही बहुत सुंदर ढंग से होता है। आप बहुत लोगों ने देखा होगा, थोड़ा तालियां भी तो बजाइए, कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। हाँ? वैसे भी ठंडी है तो गर्मी आ जाएगी, थोड़ा ताली बजाओगे तो वो आपको आगे की सूचना देंगे, आज की और कल की। और इसी प्रकार से हम लोग प्रतिदिन ठीक 2 बजे से 6 बजे तक या थोड़ा बहुत 15 मिनट 20 मिनट समय आगे जाएगा, इसका आनंद लेंगे। आज इतना ही। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री नर्मदा मैया की, श्री गोपाल लाल जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आरती के बाद से ही यहाँ से विदा हों। कल काफ़ी लोग आरती होने के पूर्व यहाँ से निकलने का प्रयास किया। आप सभी से मेरा बार बार निवेदन है कि कथा के उपरांत आरती में आप सभी सम्मिलित हों और आरती का क्रम पूरा होने के बाद ही यहाँ से विदा लें। और सारे जो यजमान, जैसे कि कल क्रम था, सन्मुख से आरती के क्रम को संपन्न कराएंगे और उसके उपरांत हम सभी यहाँ से विदा होंगे। हमारे जो कथा के यजमान हैं वो सामने आ जाए और बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का आनंद लेंगे, भागवत जी का आशीर्वाद लेंगे और आरती के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल पुनः 2 बजे से हम लोग कथा का आनंद लेंगे, आरती के बाद यहाँ से प्रस्थान। ओम मायदगो हविः प्रजननाम्बे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे वर्णं त्वयोरे दोषमाशु दत्तो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद्र राधिका रमण बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समयं कांति काली, गगन समयं कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लगन में ठाड़े बनमाली, लगन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से, कनक में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलहार सी गंगा, कलुष कल
भक्ति उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु जहो दिश गोप ग्वाल धेनु हसते मृत्यु मंदे चांदनी चचे कटते भव पत सुन दीन भिखारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात्तात्माभिवन्दनं ॐ माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे ॐ जजने न जजना माया जानता देवास्तानि धर्मा प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण वल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुल लाब्जैः पूर्णाङ्गजात करवेल रसाल पुष्प बिल्वाप्रबाल तुलसी दलम जरी विस्त्वां तो जयामि जगदि स्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः एतन्मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, वेद भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, माँ नर्मदा मैया की, माँ नर्मदा मैया की, माँ नर्मदा मैया की, श्री राधा जी की, पराम्बा श्री राधा जी की, पराम्बा श्री राधा जी की, पराम्बा श्री राधा जी की, गोपाल लाल महाराज की, गोपाल लाल महाराज की जय जय श्री राधे श्याम हर हर